सूरतगढ़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलराम वर्मा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। टिकट वितरण से नाराज बलराम वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो विधानसभा चुनाव है उसको लड़ने की घोषणा की है। इस समय बलराम वर्मा हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं। बलराम जी, जो कांग्रेस से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है जी, मैं 2008, 13, 18 में और 23 में लगातार टिकट मांग रहा था। मुझे भरोसा दिलाया गया कि इस बार टिकट आपकी, इस बार टिकट आपकी है। और मैं 18 महीने से घूम रहा हूँ। मेरे 18 महीने पहले भी सार्वजनिक तौर से घोषणा थी कि मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने जो भी वादे किए जनता से, मैं उन पर खरा उतरता हूँ। चाहे मेरा संघर्ष का इतिहास देख लो, चाहे मैंने जो वाणी कह दी, मैं उसे कभी बैक नहीं हटा। मैंने दोनों बात आप लोगों को कही थी कि टिकट मिली ठीक है, बड़ा मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। मेरे पास बहुत सी पार्टियों को ऑफर आए, लेकिन क्योंकि मैंने 1 मई 2022 को जो घोषणा की थी उसमें यही कहा था कि टिकट मिले या नहीं, टिकट नहीं मिलेगी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उस पर मैं आज भी कायम हूँ और मैं हर हालत में चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि आप कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हों और कांग्रेस ने अब जो आपकी जाति के ही डूंगराम गेदर को टिकट दिया है, तो ऐसे में दबाव के चलते कहीं आप जो चुनाव लड़ने हैं उसकी घोषणा पर पुनर्विचार कर सकते हैं। किसी सूरत में नहीं, मैं मेरे जीवन में बिका नहीं, झुका नहीं, मेरे लाइफ के अंदर भी। और मैंने जो घोषणा करता हूँ वो दृढ़ निश्चय के साथ करता हूँ। मेरे पर किसी का कोई दबाव नहीं है। मेरे पास जितना दबाव आना था आ लिया। अभी लोग घूम रहे हैं, डेमोक्रेसी है लोकतंत्र के अंदर। ये ज़्यादा करेंगे तो मैं मुद्दा जो कराऊंगा, तो मुझे ये कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ो। मैं वो भी जानता हूँ, दबाव दूँ मैं परवाह नहीं करता कभी। और ना मैंने जातिवादी राजनीति की। कांग्रेस के प्रत्याशी को जो टिकट दी है, उन्होंने 5 साल पहले जो भाषण दिए वो सारे भाषण उठा के देख लो कि जातियों के खिलाफ भड़काया गया है। और ये जातिवाद का जहर घोड़ा गया सूरत के विधानसभा के अंदर। हमारा भाईचारा खत्म हुआ है। मुझे अगर वोट देंगे तो मैं इस जातिवाद जहर को ख़त्म करूँगा और पूरे भाईचारा जो है वो पैदा करूँगा इलाके के अंदर। पिछले दिनों जो मिल परिवार के दो बड़े नेता हैं, उन्होंने आपसे मुलाकात की, तो उस मुलाकात में क्या आपको समर्थन दिया गया या किस तरह की चर्चाएं उस मुलाकात में हुई है? मिल परिवार की भी टिकट कट गई और मेरी भी टिकट कट गई। ऐसे में मैं तो दूसरे निर्दलीय हैसियत से उम्मीदवार भी हूँ। वो कोई विशेष बात रही ना, मैंने उनको कोई बात की ना कोई उन्होंने बात की। और पॉलिटिकल बात ही हम लोग करते रहे। साधारण मुलाकात थी। मेरे पास भी मेरे घर पर 40-50 लोग और बैठे थे। तो ऐसी प्राइवेट कोई बात नहीं, ना उन्होंने अंदर जाके अलग से बात करने की बात की, ना मैंने उनको अलग से बात की। और उनका पॉलिटिकल मकसद है वो आप और हम सब समझते हैं क्या है। बलराम वर्मा पिछले 50 सालों से राजनीति कर रहे हैं, तो अब जब आपने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जो जनता है उसके बीच में जाएंगे? मेरे ऐसा है जी, सूरतगढ़ डेवलपमेंट के बहुत मुद्दे हैं। सूरतगढ़ शहर जो है जिस तरह से बसा हुआ है, जिस तरह से यहाँ सीवरेज की जो घटनाक्रम हुआ है, क्या हालत है। करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए खर्च करके सीवरेज की हमारी क्या हालत है। हमारे जो अनकमांड एरिया है उसके अंदर पानी की डिमांड है। जो राइस बेल्ट है वहाँ राइस बेल्ट घोषित करने की मांग है। इतना बड़ा हमारे यहाँ थर्मल प्लांट है और थर्मल प्लांट की राख इस इलाके के लोग खाते हैं। और जो थर्मल प्लांट की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए इसी, वो नहीं मिल रही है लोगों की। वो सारे मुद्दे हैं। शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का। अरे को मौका मिलेगा तो सूरतगढ़ विधानसभा के हर क्षेत्र की आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में बुलंद करूं, ये मैं वादा करता हूं। आपको क्यों लगता है कि जनता आपको समर्थन देगी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है और देखा जा रहा है कि भाई जो मुख्य पार्टियां हैं उनको ही लोग वोट करते हैं, तो आप जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं तो आपको समर्थन जनता क्यों देगी? मेरे को समर्थन देने के कई कारण है जी। आज जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनका सूरतगढ़ के इतिहास के अंदर किसी संघर्ष में कोई नाम नहीं है। जो कांग्रेस का है, जो बीजेपी का है। मैं बचपन से, छात्र जीवन से यहाँ इस इलाके के अंदर कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जिसकी मैंने लड़ाई नहीं लड़ी हो, जिसका संघर्ष नहीं की हो। मैंने 5-5, 10 हज़ार मजदूरों का फार्म करने यूनियन बनाई। मैंने बहुत यूनियनें बनाई मजदूरों में। रेडी वाले रिक्शे, मैंने रेडी रिक्शे वालों को 140 दुकान बीकानेर रोड पर दिलाई। वो एक अपने आप में सूरतगढ़ में इतिहास लिखा गया कि जो मेरे को समर्थन देने के कई कारण है जी।
आज जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनका सूरतगढ़ के इतिहास के अंदर किसी संघर्ष में कोई नाम नहीं है, जो कांग्रेस का है, जो बीजेपी का है। मैं बचपन से, छात्र जीवन से, यहाँ इस इलाके के अंदर कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जिसकी मैंने नहीं लड़ी हो, जिसका संघर्ष नहीं की हो। मैंने 5-5-10 हज़ार मजदूरों का फार्म करने यूनियन बनाई। मैंने बहुत यूनियनें बनाई मजदूरों में। रेडी वाले रिक्शे, मैंने रेडी रिक्शे वालों को 140 दुकान बीकानेर रोड पर दिलाई। वो एक अपने आप में सूरत में एक इतिहास लिखा गया कि जो रेडी लगाते थे, जो खोखा लगाते थे, उनकी वो आज उनकी दुकानें तब 18,000 में अलॉटमेंट की थी, 5,000 नगद और 13,000 किस्त। आज उनकी कीमतें करोड़ों में है। सूरतगढ़ में एकमात्र बल्ला वर्मा ऐसा है जो संघर्ष के माध्यम से 140 दुकानें, रेडी वालों को दुकानें दिलाई। तो ये थे कांग्रेसी नेता बलराम वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी से टिकट कटने को लेकर उनमें काफ़ी रोष है और उन्होंने जो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है।